नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त एक सवाल और एक सपना बहुतों की आंखों में है। सवाल की बात करें तो सवाल तो ऊपर से नीचे तक सभी कार्यकर्ता की आंखों में है। और सवाल यह है, उत्तराखंड में कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। और सपना यह है जिसे कांग्रेस के कुछ लीडर्स देख रहे हैं, यदि कांग्रेस की सरकार बन गई तो 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बात कुछ आंकड़ों पर और कुछ मौजूदा हकीकत पर करेंगे, क्योंकि राजनीति शुद्ध जोड़ तोड़ और समीकरण को बैठाने का खेल है। यहां पर विकास के बड़े बड़े मुद्दे नहीं चल पाते, जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ चल जाते हैं। इसीलिए आप एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए। पहली बात, उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की राजनीति में सबसे अधिक जो असर है वो गढ़वाल के उस पर्वतीय हिस्से का है जहां से तकरीबन 30 सीटें आती है। अगर हरिद्वार को छोड़ दे तो जो ये गढ़वाल की 30 सीटें हैं, कमाल की बात यह है कि इन 30 सीटें हैं, इनमें से कांग्रेस 18 सीटें ऐसी है जिन पर पिछले 3 बार या उससे अधिक बार से लगातार हार रही है। मैं पिछले 2 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले जो 2 चुनाव हुए 2017 और 2022 के, उसमें बीजेपी बड़े बहुमत के साथ जीती है। और कुछ सीटें हैं लगातार जीत रही है वो, लेकिन इनमें से कुछ सीटें ऐसी है जिन पर पहले कांग्रेस जीत जाया करती थी। लेकिन गढ़वाल की पर्वतीय हिस्से की, हरिद्वार को अगर छोड़ दे तो 30 सीटों में से 18 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस पिछले 3 बार से या 3 से ज्यादा बार से नहीं जीत पा रही है। और अगर जब इस तरह की सिचुएशंस आती है कुछ सीट पर कि लगातार कोई दल वहां पर हारता रहता है, तो वहां पर लीडरशिप नहीं पनप पाती। लोकल राजनीति पैसे का खेल है, और जब आप जीतेंगे नहीं, कोई जीतेगा नहीं, कोई विधायक बनेगा नहीं, तो उसका राजनीतिक हस्तक्षेप बन नहीं पाता। और कुछ सीटें ऐसी है जिन पर थोड़ी बहुत लीडरशिप पनपी भी है पिछले कुछ सालों में, तो उसको बीजेपी ने पिछले 3 साल में तोड़ लिया। यमुनोत्री, गंगोत्री, धनोल्टी, टिहरी, घनसाली, सहसपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट, मसूरी, कर्णपुर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, यमकेश्वर, पौड़ी, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार, डोईवाला, ऋषिकेश, ये सीटें इस तरह की सीटें हैं जिन पर लगातार 2 बार से नहीं, 2 बार की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 2 बार से तो लगातार बीजेपी बहुत बम्पर जीत रही है। उसके पहले भी 3 बार से 4 बार से किसी किसी सीट पर कांग्रेस नहीं जीत पाती है। इन सीटों पर हो सकता है इनमें से कोई एक आध सीट छूट गई हो। यह तो एक बात हुई। और दूसरी बात यह है, 2016 में कांग्रेस में एक बड़ी टूट हुई थी। इस टूट से उत्तराखंड में कांग्रेस गढ़वाल में खंड खंड हो गई थी, क्योंकि सभी बड़े नेता बीजेपी में टूट कर चले गए थे। खासकर गढ़वाल से अधिक नेता गए थे, और जिन सीटों से ये लोग टूट कर गए थे उन सीटों पर कांग्रेस आज भी नहीं पनप पाई है। हालांकि ये जो कुछ सीटें गिना रहा हूं, इनमें से कुछ सीटें वो भी है। यह दूसरी बात हुई। अब एक तीसरी बात पर आते हैं। बीजेपी जो है वो कांग्रेस के दूसरी और तीसरी पंक्ति के हर उस नेता को तोड़ ले रही है जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी एक बयान दिया है कि कांग्रेस के कुछ बड़े पदाधिकारी हैं जो उनके संपर्क में है, यानी वो इशारा कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव के पहले हम फिर कांग्रेस में एक बड़ी तोड़ करेंगे, और इस बार की जो टूट होगी वो कुछ बड़े पदाधिकारी भी हमारे संपर्क में। हालांकि वो नाम बता नहीं रहे, नाम बताए भी नहीं जाते इस तरह। लेकिन हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कोई टूट नहीं हो रही, करण मेहरा का कहना है कि जो कूड़ा कचरा है वो बीजेपी ले जाए तो ले जाए। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस जिनको चुनाव में उतारती है उम्मीदवार के तौर पर, बीजेपी जब उनको भी तोड़ लेती है हारने के बाद भी, तो उसको कूड़ा कचरा तो कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने उस पर भरोसा जताया था। देहरादून जिले में कैंट सीट से 8 बार विधायक रहे बीजेपी के हरबंस कपूर। उनके निधन के बाद बीजेपी ने टिकट दिया उनकी पत्नी को, सरिता कपूर को, और वो भी जीत गई। लेकिन ऐसी जो सीट होती है जिस पर लगातार 8 बार कोई एक ही आदमी जीतता रहे, लगातार दशकों तक राजनीतिक तौर पर इतना मजबूत रहे, वहां पर दूसरी पंक्ति की लीडरशिप पनप नहीं पाती। ये बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, ये जाहिर सी बात है। लगातार वो जीत रहे हैं तो वो किसी को खड़ा भी नहीं होने देंगे कि उनकी लीडरशिप को या उनके टिकट को चुनौती कर सके। बीजेपी में वैसे तो इस सीट पर कई दावेदार हैं, लेकिन अगर
लेकिन इनमें से कुछ दावेदार ऐसे भी है, खासकर एक दावेदार ऐसे भी है कि बीजेपी का जो मौजूदा प्रदेश नेतृत्व है शायद ही उनके टिकट पर हामी भरे। इसीलिए बीजेपी इस सीट पर बहुत से गुणा भाग अभी से देख रही है। बीजेपी ऐसा करती है कि अगर उसके पास कोई उस तरह का उम्मीदवार नहीं होता जो दल में भी एक सामंजस्य बनाए, तो वह बाहर से ले आती है। इसी तरह से धर्मपुर सीट की अगर बात करें, वैसे तो इस सीट पर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता है विनोद चमोली, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी में बहुत से समीकरणों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सर्वे होते रहते हैं। सर्वे में विधायकों का कामकाज देखते हैं, उसकी जो विधानसभा है वहाँ पर क्या गणित चल रहा है, कितना नाराजगी है, कितना समर्थन में है, और जो मौजूदा नेतृत्व है उसके साथ कैसी है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। विधायकों की सीट भी बदली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्मपुर की सीट भी बदली जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन बीजेपी में सर्वे होने लगे हैं। एक सर्वे तो बड़ा चर्चा में है आजकल, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन बीजेपी क्या है, एक सर्वे पर ही नहीं टिकती है, वो बहुत सर्वे करती है। और उत्तराखंड में जैसे कि मैंने कहा हो चुका, और कांग्रेस भी अपनी कमज़ोर सीटों पर काम शुरू कर चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितना काम करेगी। कांग्रेस खासकर गढ़वाल की उन सीटों पर बहुत ध्यान दे रही है जिन सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कांग्रेस इस तरह के जो वहाँ लोग हैं वो बताते रहते हैं। लेकिन अभी जो बिहार में पटना में 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और उत्तराखंड में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है वो जा रहे हैं। माना यह जा रहा है यदि राहुल गांधी के साथ इन नेताओं की मीटिंग होती है तो उत्तराखंड में संगठन के पुनर्गठन को लेकर बात होगी। और कांग्रेस के कुछ नेता जो टॉप के नेता है, जिनको हरीश रावत कहते हैं, चतुर्भुज नेतृत्व है, वे चाहते हैं इस बार आपस में मिल बैठकर कि कोई विवाद ना बने। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर जो नाम फाइनल हो गए उस पर कोई विवाद ना बने। हालांकि कांग्रेस में विवाद नहीं बनेगा ऐसा लगता तो नहीं है, कुछ ना कुछ बन ही जाता है, लेकिन इस बार इस तरह की एक मंत्रणा चल रही है, इस तरह का मंथन चल रहा है कि कोई विवाद ना बने। वैसे आजकल उत्तराखंड में कांग्रेस के जो नेता है इस बात से बड़े उत्साहित दिखते हैं कुछ, कि कांग्रेस के जो उत्तराखंड में संगठन के लिए यह जो रायशुमारी हो रही है, जो 26 जिले हैं संगठन के हिसाब से, हर जिले से 10 से 20 लोगों ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया है। यानी एवरेज निकाला जाए तो हर जिले से 15 के करीब लोग, यानी राज्य भर से 350 से अधिक लोग ऐसे हैं जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये एवरेज है, औसत है। ऐसे में यह कहा जा सकता है ये 350 लोग ऐसे निकलते हैं जो संगठन की कमान संभालना चाहते हैं, इनकी इच्छा है ऐसा। तो अब यह कह सकते हैं कि आप 350 के करीब लोग ऐसे हैं कांग्रेस के पास अभी जो निकल के आए हैं कि इनको आप भविष्य का नेता कह सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में 2017 से पहले के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जो हार जीत हुआ करती थी वो 2-4 विधायकों से हुआ करती थी केवल 2017 के पहले। इसीलिए चल जाता था कि बहुत सारी सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती थी लगातार, और बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस भी नहीं जीत पाती थी लगातार, क्योंकि हार जीत कुछ ही सीटों से होती थी। उन्हीं सीटों पर 2-4 सीटों का अंतर होता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी पिछली 2 बार से बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है, और बहुत सी सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस सालों से नहीं जीती है। इसीलिए इस बार ऐसा नहीं हो सकता कि उनको रहने ही दे। ये एक चुनौती है, और खासकर गढ़वाल में चुनौती है। अब कांग्रेस इस चुनौती को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो एक सवाल है, देखने वाली बात है। अभी लंबा समय है, लेकिन फिगर, आंकड़े तो ये कहानी कह ही रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।